एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज वैसे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था प्लेलिस्ट डीएसए विद जावा का। अभी स्टार्टिंग से डीएसए तो नहीं बता सकते, बट यस हम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं जिससे मैं भी रिवाइज कर सकूं। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा की सीरीज का पहला वीडियो। ओके, सो अगर आप जावा में बिल्कुल बिगनर्स हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और आज हम बात करने वाले हैं जावा की आर्किटेक्चर और जावा एक्चुअली वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है जो जावा डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर डीएसए के लिए। स्पेशली मैं ये वीडियो तो डीएसए के लिए ही बना रही हूँ। ओके, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहती हूँ। इससे इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। ओके, तो जावा शुरू करने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं पहले। मान लो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए को पर्सन बी से बात करनी है। ओके, और पर्सन बी को पर्सन ए से बात करनी है। ओके, अब अगर ए को बी से बात करनी हो तो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। ओके, डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो एक मीडिएटर का काम करता है। ओके, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा। तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेटर ए की बात सुनता है और उसको, लेट सपोज कोई भी लैंग्वेज ले लेते हैं, फ्रेंच ले लेते हैं, स्पेनिश ले सकते हैं। तो वो ट्रांसलेटर ए की बात सुनता है, यूज फ्रेंच में कन्वर्ट करता है और बी को समझा देता है। सेम प्रोसेस रिवर्स भी होता है। लेट सपोज अगर बी की बातें नहीं समझ में आता है तो बी की बातें को समझता है, देन ए को बताता है और ए को समझाता है। तो ये प्रोसेस वाइस वर्सा है। ठीक है, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इसकी कोडिंग से क्या रिलेशन है। इसमें इसका कोडिंग से बहुत ही बड़ा रिलेशन है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि जो हम कोडिंग करते हैं तो यही यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है। ओके, हम जो ह्यूमन होते हैं वो लैंग्वेज हम क्या यूज करते हैं, इंग्लिश करते हैं, हिंदी करते हैं और उसी को समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। ओके, तो बीच में अब इसमें ट्रांसलेटर का काम कहाँ से आ गया। तो जो हम बाइनरी में बात नहीं कर सकते, और उस बाइनरी को समझने के लिए हमें एक यहाँ पे कंपाइलर की जरूरत होती है। ओके, और बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, वो 0 और 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर का काम होता है ना वो कंपाइलर करता है। इसमें इंटरप्रेटर भी होता है, वो बाद में हम बताएंगे, बट पहले कंपाइलर समझते हैं। ओके, तो हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में जो कोड होता है, जो कोड हम लिखते हैं, वो कंपाइलर उस कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं C++, जावा स्क्रिप्ट, जावा। तो सबका अपना ही कंपाइलर, अपना अलग अलग कंपाइलर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बताते हैं कि जावा आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। जावा का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मान लो हम इंग्लिश लाइक सोर्स कोड लिखते हैं, तो उस सोर्स कोड को जावा कंपाइलर को देते हैं और फिर कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब आप ये पूछेंगे बाइट कोड क्या होता है। तो बाइट कोड ना ह्यूमन रीडेबल होता है। ओके, ना डायरेक्टली मशीन रीडेबल होता है, बट इसको आप इजीली शेयर, अपलोड और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया कि बाइट कोड को हम शेयर भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और बाइट कोड को रन रन करते हैं। बाइट कोड को रन कैसे करते हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आप बाइट कोड को शेयर करते हैं ना, तो उस कोड में जब भी आप उसको डाउनलोड करते हैं शेयर करने के बाद, तो उसमें एक कंपाइलर, एक कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर में जेआरई, जो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, वो उसमें होना ही चाहिए। और जिसमें जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन इंक्लूड होता है। ये दोनों चीज बाइट कोड में इंक्लूड होता है जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो जेवीएम ही एक्चुअली वो आइडेंटिटी है जो उस बाइट कोड को रन करता है। यूजर क्या करता है, तो बेसिकली क्या होता है, यूजर उस बाइट कोड को जेबीएम को देता है, जेबीएम उस कोड को उसके सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, तो यहाँ तक का प्रोसेस हुआ कि ये आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है।
जब भी हम इस कोड को रन करते हैं या फिर हम अपने बाइनरी फॉर्मेट को अपने जो हमारा कंप्यूटर जो बाइनरी फॉर्मेट समझता है, इसका बेसिकली इस आर्किटेक्चर का बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट 2 तरीके से हो सकता है। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ये एक तरीके का क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ही है। तो आपका जो ओरिजिनल सोर्स कोड है ना, जो आपका ओरिजिनल सोर्स कोड है वो आपके पास सेफ रहता है, ओके? और इंटरनेट पर सिर्फ़ बाइट कोड रन करता है, जिसे ईज़िली रीड या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो आपका कोड सेफ है। और दूसरा ये है कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म होता है, तो जेआरई विंडो, लिनक्स, मैक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होता है और इसका मतलब ये है कि कोड एक बार लिखो और कभी भी रन करो। तो इसी वजह से जावा को क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म लैंग्वेज भी बोला जाता है, ओके? तो नेक्स्ट हम देखते हैं जेडीके क्या होता है? व्हाट इज़ जेडीके? जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके समझते हैं। वैसे मैं आपको ये रन करके अभी नहीं बताऊँगी। तो हम समझते हैं पहले जेडीके क्या होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेडीके। जेडीके के अंदर होता है जेवीएम और जेआरई होता है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ओके? और कंपाइलर होता है और कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जैसे कि जार टूल्स, एनसीआई टूल्स, ये सारे टूल्स उसके अंदर होते हैं। तो अगर आप सिर्फ जावा ऐप रन करना चाहते हो, तो जेआरई जो है वो इनफ है, ओके? लेकिन अगर आप जावा में डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, जो कि एंड्रॉयड में ये यूज़ होता है। हम जेडीके ऐप एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमें जेडीके रन करना पड़ता है, सारे लेटेस्ट जेडीके के साथ हम चलते हैं। तो जेडीके इंस्टॉल करना मस्ट होता है अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो। तो तो इसमें हम जेडीके को इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने ये जावा का बेसिक आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया है कि कैसे कोड कंपाइल होता है, बाइट कोड क्या होता है, जेवीएम जेआरई क्या होता है, इसका रोल क्या होता है और जेडीके क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको जावा सीखना है फ्रॉम स्क्रैच, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट होगा। और मैं इसके साथ डीएसए का भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाली वीडियो में मैं आपको जेडीके इंस्टॉल करूंगी और आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे जेडीके को इंस्टॉल करेंगे और कैसे सेटअप कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर you watch this video as well. See you in next video. Keep learning and keep growing. Bye. Let's go. I wake up to a list.